हेलो गाइस, वेलकम टू द गुड केमिस्ट्री। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छे से समझनी है तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था गैल्वेनिक सेल। तो जो गैल्वेनिक सेल होते हैं उसको हम वोल्टेज सेल भी बोलते हैं। तो वो जो हमने पढ़ा है, अगर आप वो समझ लोगे तो आपको आज की वीडियो ज्यादा अच्छे से समझ आएगी, अदरवाइज इट विल बी कंफ्यूजिंग। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन देख लो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है क्या। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट को यूज करता है टू ड्राइव नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो आसान भाषा में अगर हम बोलें, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो इसके बिल्कुल अपोजिट है। तो रिवर्स, ये गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेज सेल जो भी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है, ये दोनों एक ही बात है। गैल्वेनिक बोल रहे हैं, वोल्टेज बोल रहे हैं। ये जो हमने पढ़ा है इसका एग्जैक्टली अपोजिट होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उसमें हम क्या कर रहे थे, अगर आपको याद हो तो, गैल्वेनिक सेल में हम स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन को यूज करते थे। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन को यूज करके हमने करंट प्रोड्यूस किया। हमने क्या किया था, करंट को हमने प्रोड्यूस किया था। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम करंट को यूज कर रहे हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हम ड्राइव कर रहे हैं, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चला दे रहे हैं हम। आसान भाषा में अगर बोले तो इलेक्ट्रिक करंट को यूज करके। तो एक्जैक्टली उल्टा हो गया। गैल्वेनिक सेल में तो हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहे थे और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की मदद से। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक करंट को यूज कर रहे हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को ड्राइव कर। ठीक है, तो समझते हैं, देखो कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा तुम्हें गैल्वेनिक सेल में हमने जो पूरा डायग्राम बनाया था वो दिखा देता हूँ, क्योंकि उसी से समझ आएगा। तो हमने देखा था ऐसे थे, जिसमें एक में जिंक इलेक्ट्रोड था और एक में क्या था, कॉपर इलेक्ट्रोड था। ये गैल्वेनिक सेल का मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ये जिंक है, प्योर मेटल, और ये क्या था, कॉपर। देख लेना था कि जिनको गैल्वेनिक वीडियो, ये था कॉपर, और इसको हमने कनेक्ट किया था वायर से। ठीक है, ओ सॉरी, इसको हमने, इन दोनों को हमने कनेक्ट किया था वायर से। ठीक है, ये वायर है, वायर से हमने कनेक्ट कर दिया था। और इनके बीच में सॉल्ट ब्रिज था। तो सॉल्ट ब्रिज का कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें समझा चुका हूँ, तो वो अभी मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो ये ऐसे सॉल्ट ब्रिज था, कोई दिक्कत नहीं है जी, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, अब उसमें क्या क्या था, इसमें जिंक सल्फेट सॉल्यूशन था। ठीक है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, और इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो हमने क्या देखा था, मैं रिवाइज कर रहा था, उनके सामने देखा था कि ये इलेक्ट्रॉन जिंक से जाएंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन जिंक से जाएंगे कॉपर की तरफ। तो जहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जहां से लूज होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का होता है एनोड में। तो ये जो जिंक था ये एनोड था, और यहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, कॉपर गेन कर रहा था। तो यहाँ पर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं रिडक्शन। तो रिडक्शन जहाँ होती है वहां होती है कैथोड। तो हमने पढ़ा था गैल्वेनिक सेल में, तो ये हो रहा था प्रोसेस। और एनोड जो थी वो क्या थी, एनोड क्या थी, नेगेटिवली चार्ज थी। ये वाली इलेक्ट्रोड नेगेटिव थी और ये थी पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। और हमारी क्या रिएक्शन होती थी, हमारी रिएक्शन ये होती थी कि भाई जिंक जो है वो दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना जिंक, तो रिलीज करके Zn2+ बन जाता था। और इसको हम बोलते थे ऑक्सीडेशन हाफ। और यहाँ पर कॉपर क्या करता था, कॉपर Cu2+, जो कॉपर सल्फेट में Cu2+ है ना, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ पर कॉपर ऐसे जमा हो जाता था, क्योंकि Cu2+ दो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड कॉपर मेटल बन जाता था। तो यहाँ गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो यानी कि रिडक्शन। तो बेसिकली ये पूरा हमारा गैल्वेनिक सेल का स्ट्रक्चर होगा कि हमने ये जो रिएक्शन है इसको हमने यूज किया और हमने करंट प्रोड्यूस कर दिया। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने वायर के थ्रू पास करके करंट प्रोड्यूस कर दिया। तो ये आपकी जो रिडॉक्स रिएक्शन थी वो ये थी। ये तो ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ थी। तो ये दोनों को ज्वाइन किया हमने, तो हमारी ऐसे बनती थी Zn plus Cu2+ gives Cu+ Zn2+। तो ये हमारी रिडॉक्स रिएक्शन थी, जिसमें क्या हो रहा है, ये वाला हिस्सा लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाला ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये वाला गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो मैंने यहाँ लिखा है ये रिडक्शन है, अलग अलग करके दिखा। तो ये था आपका गैल्वेनिक सेल। अब मैंने आपको क्या बताया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम ये जो रिएक्शन है बिल्कुल अपोजिट करेंगे। तो ये जो अपोजिट है ना, ये जो है इसका बिल्कुल उल्टा होगा। यानी कैसे होगा, Cu, मतलब ये जो प्रोडक्ट है रिएक्टेंट होगा, Cu+ Zn2+ गिव्स, उल्टा बिल्कुल, Zn
प्लस Cu2+। मतलब आप देख पा रहे होंगे अगर आपको ठीक से आ रहा है, यहाँ पर Zn2+ है और वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर Zn क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, तो ऑक्सीडेशन था, यहाँ Zn साइड में ऑक्सीडेशन था। यहाँ पर Zn2+ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तभी तो Cu से Cu2+ हो गया। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर लूज कर, तो पूरा उल्टा हो गया। मैं यहाँ पर ये बना देता हूँ डिफरेंस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, वापस से ये बना रहा हूँ मैं स्ट्रक्चर। और हाँ, एक और चीज, जब हमने ये पढ़ा था तो हमने क्या करा था, ये जो हमारा करंट प्रोड्यूस हुआ, तो इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये पूरा जो सेल है, इसको हम क्या बोलते थे, गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल कितना पोटेंशियल क्रिएट करता था, ये पोटेंशियल क्रिएट करता था 1.1 वोल्ट का। इसको हम ऐसे डिनोट करते थे स्टैंडर्ड कंडीशन में। ये तो जीरो का साइन है, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक, ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ये जो पूरा सेल है इसका पोटेंशियल कितना आ रहा था, 1.1 वोल्ट। ये जो जीरो का साइन है ये दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन, मतलब ये जो कंसेंट्रेशन है ये 1 मोल है, कॉपर सल्फेट का कंसेंट्रेशन भी 1 मोल है, ये जो मेटल है प्योर है दोनों, मतलब सारी चीज कंडीशन आपकी स्टैंडर्ड हो। टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस हो, प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेरिक हो, मतलब सारी चीज जब स्टैंडर्ड हो, तो ये जो आपका सेटअप है गैल्वेनिक सेल का, ये कितना सेल पोटेंशियल बनाता है, ये सेल पोटेंशियल 1.1 का प्रोड्यूस करता है, 1.1 वोल्ट का सेल प्रोड्यूस किया गैल्वेनिक सेल। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सब कुछ उल्टा हो गया। ये आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की रिएक्शन है। तो इसमें क्या है, इसमें भी हम पहले सेटअप बनाए थे इसका। तो आपका यहाँ पर आपका जिंक का, जिंक की प्योर मेटल, और ये आपका कॉपर, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, सब कुछ वही सेम है, बस उल्टा हो रहा है। यहाँ पर है जिंक सल्फेट, यहाँ पर कॉपर सल्फेट, ठीक है। ये आपका जिंक है, समझ आ रही है ना चीजें, ये आपका कॉपर है और ये हमने ऐसे वायर से कनेक्ट किया। अब देखो मैंने आपको क्या बोला, हमारी रिएक्शन ये थी गैल्वेनिक सेल में, हमारी रिएक्शन ये थी कि जिंक जो है, ये जो जिंक है प्योर जिंक, ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये Zn2+ है, तो इलेक्ट्रॉन ये गेन करके Zn मिल जाता है, प्योर मेटल मिल जाता है। तो इसका मतलब ये जो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में Zn+2 कैसे आ रहा है, तो मतलब ये जो रिएक्शन हो रही है ना, ऑटोमेटिकली नहीं हो सकती, हमें ये रिएक्शन फोर्स करनी पड़ेगी। भाई जिंक, हमने क्या पढ़ा था जब आपने, अगर मेरे सारे लेक्चर देखे, मैंने आपको कहा था कॉपर जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। याद है आपको, मैंने बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर आप शुरू से पढ़ रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव। और इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू व्हाट, गेन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब उसकी टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करना। और यहाँ पर तो देखो ये कॉपर Cu2+ बनता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मतलब अपनी टेंडेंसी से अपोजिट काम कर रहा है। तो हम अपनी टेंडेंसी से अपोजिट काम हो नेचुरली तो करेगा नहीं, हमें कुछ फोर्स करना पड़ेगा। क्या फोर्स करना पड़ेगा, हमें एक बैटरी लगानी पड़ेगी, एक बैटरी टाइप ऑफ कुछ लगानी पड़ेगी, जिसमें बैटरी में नेगेटिव चार्ज होगा, बैटरी में होता है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होगा। अब आपको ये मतलब समझ आ रहा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम इलेक्ट्रिक करंट को यूज करते हैं टू प्रोड्यूस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो ये बैटरी जो है वही हम इलेक्ट्रिक करंट इस बैटरी के थ्रू ही वी गोना यूज इट। हमें पता है कॉपर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मतलब उसकी टेंडेंसी गेन करने की। लेकिन यहाँ पर हम क्या करवा रहे हैं, कॉपर से इलेक्ट्रॉन लूज करवा रहे हैं। देख रहे हो ना, Cu से Cu2+ हो रहा है, क्योंकि इसका रिवर्स रिएक्शन है। यहाँ पर ये वाली जो गैल्वेनिक सेल वाली इसकी रिवर्स है। तो इसका मतलब हम कैसे वो, ये जो मतलब जो उसकी टेंडेंसी है उससे अपोजिट काम करवा रहे हैं, इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ यूज करना पड़ेगा। तो वो हमने ये बैटरी यूज कर रहे हैं, ये बैटरी चार्ज देगी। अब ये बैटरी क्या करेगी, ये इसका नेगेटिव साइड है, पॉजिटिव साइड है, तो ये बैटरी, ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बिल्कुल अपोजिट काम करेगा। ये बैटरी ऐसे इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव साइड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और जिंक की तरफ जाएंगे, जिंक की तरफ ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो इसका मतलब इस केस में जिंक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। यहाँ पर देखो ये जिंक से Zn2+ बना था, ये देखो, तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा था। पर यहाँ पर ये बैटरी की मदद से हम यहाँ इलेक्ट्रॉन फोर्स कर रहे हैं एक तरह से, जिंक वाले, ये जो प्योर मेटल इलेक्ट्रोड है जिंक पे, इस पे हम इलेक्ट्रॉन फोर्स कर रहे हैं, मतलब इसमें जिंक पे हम इलेक्ट्रॉन फोर्सफुली गेन करवा रहे हैं जिंक पे। तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये जो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जो Zn2+ आयन है, ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन में मिलके और Zn बन जाएंगे। जैसे कि Zn2+ गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो
तो Zn2 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाएगा, प्योर Zn मेटल मिल जाएगा। तो मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि तो इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रिडक्शन हाफ वाली ये रिएक्शन होगी। यहाँ पर रिडक्शन में कॉपर गेन कर रहा था इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन हाफ हो रहा था, यहाँ पर जिंक गेन कर रहा है क्योंकि हमने फोर्सफुली बैटरी की मदद से जिंक पे इलेक्ट्रॉन डाले। ठीक, तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन गेन किए और प्योर जिंक बन गया। तो ये जो प्योर जिंक बनेगा, ये जो Zn2 प्लस है और ये जो बैटरी से इलेक्ट्रॉन आया, ये दोनों आपस में मिलके Zn2 प्लस ये जो सोल्यूशन में और ये बैटरी से जो इलेक्ट्रॉन आए मिलके सॉलिड जिंक बन गया। तो ये सॉलिड जिंक यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रोड पे ऐसे इकट्ठा होता है। और आपको याद होगा गैल्वेनिक सेल में कॉपर पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो रहा था, प्योर कॉपर, क्योंकि जो गेन करता है वहीं पर ही आपका प्योर मेटल इकट्ठा होगा। तो यहाँ पर कॉपर गेन कर रहा था इलेक्ट्रॉन और कॉपर बन के सॉलिड कॉपर बन के इकट्ठा हो रहा था। यहाँ पर जिंक गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो सॉलिड जिंक बन के यहाँ पर इकट्ठा हो जा रहा है। ठीक है, तो ये आपकी रिडक्शन हाफ हो गई। और जहाँ रिडक्शन होता है वहाँ क्या होता है, कैथोड। तो मतलब इस बार ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या है, कैथोड। ये क्या है, कैथोड। और कैथोड आपका क्या है, नेगेटिव है। कैथोड आपका नेगेटिव है। यहाँ इस केस में देख लो, साइन भी चेक करते जाओ। गैल्वेनिक सेल में कैथोड पॉजिटिव था, यहाँ पर कैथोड नेगेटिव है। कैथोड हमेशा ना रिडक्शन होती है वहाँ, यहाँ पर जिंक वाली साइड पे रिडक्शन हो रही है तो वो कैथोड है। तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ पर कैथोड नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, ये नेगेटिव, जो बैटरी का जो नेगेटिव है, इस वजह से कैथोड का साइन नेगेटिव है। साइन में कंफ्यूज मत होना। आपके इस सेल में, गैल्वेनिक सेल में कैथोड आपका पॉजिटिव था और इस सेल में कैथोड आपका, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड आपका नेगेटिव हो गया। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, इसमें कंफ्यूजन रहता है। गैल्वेनिक सेल में कैथोड पॉजिटिव था और आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें कैथोड आपका नेगेटिव हो गया। मतलब सारी चीजें उल्टी हो गई। और आपको पता है कैथोड कहाँ पे जहाँ रिडक्शन है, तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करके प्योर जिंक मेटल यहाँ पर हो जाएगा। इस साइड पे क्या होगा, इस साइड पे ये होगा कि इस साइड में ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो यहाँ से सी, ये जो कॉपर है इसमें से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बैटरी के थ्रू जा रहा है। तो यानी कॉपर साइड आपका इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ये कॉपर है, देख रहे हो ये रिएक्शन। तो ये कॉपर है, ये कॉपर 2+ बना रहा है इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो ये ऑक्सीडेशन वाली साइड हो गई है। ये यहाँ की रिडक्शन साइड, यहाँ की ऑक्सीडेशन साइड, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन साइड ये थी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। हमने पूरा उल्टा कर दिया। हम ये फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन्स को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं इस बैटरी की मदद से, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम बैटरी की मदद से। तो आप क्या कर रहे हो, कॉपर साइड में इलेक्ट्रॉन ऐसे बैटरी की तरफ मूव हो रहे हैं। तो आपका ये कॉपर साइड में जब बैटरी की तरफ मूव हो रहे हैं तो ये क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यहाँ पर Cu2+ आयन होते जाएंगे। भाई ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यहाँ जाते रहेंगे इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तो Cu2+ आयन आएगा ना, लूज करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे इस केस में ये जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था तो Zn2+ मिल रहा। ठीक, तो इस तरह से आपका ये बैटरी अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगी। और आपका जो जैसे यहाँ पर वोल्ट बना था वो क्या था, 1.1 वोल्ट बना था, तो यहाँ पर उल्टा बनेगा। ये जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो वोल्ट है, सारी स्टैंडर्ड कंडीशन में मतलब 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन भी 1 मोल कंसंट्रेशन का, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी 1 मोल कंसंट्रेशन का। स्टैंडर्ड मतलब सारी चीज स्टैंडर्ड, 1 मोल दोनों का सॉल्यूशन, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये मेटल एकदम प्योर। इस कंडीशन को बोलते हैं कि नेचुरल कंडीशन। तो नेचुरल कंडीशन में यही होता है स्टैंडर्ड पोटेंशियल। इसका बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट बनेगा। यहाँ पर कितना था, 1.1 वोल्ट, तो यहाँ पर -1.1 वोल्ट। तो माइनस साइन का स्टैंडर्ड पोटेंशियल का मतलब होता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। नेगेटिव साइन का मतलब होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। यहाँ पर पॉजिटिव साइड आया था, इसलिए यहाँ पर ये जो रिडॉक्स रिएक्शन थी ये क्या थी, स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ पर हमने ये जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल जनरेट किया नेगेटिव, इसका मतलब हमने नॉन स्पॉन्टेनियस रिडक्शन रिएक्शन ड्राइव कर दी, मतलब चला दी विद द हेल्प ऑफ दिस बैटरी। तो पूरा उल्टा काम किया हमने, स्टैंडर्ड पोटेंशियल -1.1 वोल्ट का क्रिएट कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस बैटरी। और इसी सेल को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये इसका ऑक्सीडेशन हाफ, ये इसका रिडक्शन हाफ, और ये इसकी पूरी रिएक्शन। ठीक है, तो हमने देखा कि ये जो स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, इसको चलाने के लिए ये जो बैटरी है, जो एक्सटर्नल वोल्टेज है, ये ध्यान रखने वाली चीज है। जो एक्सटर्नल वोल्टेज है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो अपोजिट डायरेक्शन में पूरा चल रहा है ना सब कुछ, इसको चलाने के लिए जो एक्सटर्नल वोल्टेज है ये 1.1
वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए, शुड बी मोर देन 1.1, मतलब 1.1 वोल्ट से एक्सटर्नल वोल्टेज जो है वो ज्यादा होना चाहिए, तभी जाके आपको ये पूरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल का आपके सेटअप कर सकते हो। और ये रिएक्शन सारी, ये जो रिएक्शन है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है, या ड्राइव कर सकते हो, मतलब चला सकते हो इन्होंने। क्योंकि 1.1 वोल्ट तक तो आपका क्या होगा, अगर आप 1.1 बैटरी दोगे तो ये काम नहीं करेगा कुछ भी, क्योंकि हमें पता है 1.1 वोल्ट में तो आपका जिंक इलेक्ट्रॉन ये बिल्कुल गैल्वेनिक सेल की तरह काम करेगा। तो 1.1 वोल्ट से ज्यादा का आपकी बैटरी में चार्ज होना चाहिए, एक्सटर्नल वोल्टेज जिसको बोलते हैं, कि 1.1 वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए, तब जाके आप ये रिवर्स नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को ड्राइव कर सकते हो। ये वाली जैसे कि जिसमें कि कॉपर आपका इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जबकि कॉपर मोर इलेक्ट्रोनेटिक नेगेटिव एलिमेंट है, जिसकी टेंडेंसी होती है कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन करना। जैसे यहाँ पर कॉपर आराम से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे थे, क्योंकि उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करना, लेकिन हम यहाँ उल्टा करवा रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बैटरी की मदद से। तो बैटरी की मदद जो होगी, एक्सटर्नल वोल्टेज जो है वो 1.1 वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, 1.1 वोल्ट से, इस वाले 1.1 वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए, तभी जाके ये रिवर्स डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन आपके फ्लो। आई होप कि साइन आपके क्लियर होंगे कि जहां पर ऑक्सीडेशन होती है वो एनोड होता है, तो यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, तो ये एनोड साइड है, और ये कैथोड यहाँ नेगेटिव है, तो यहाँ एनोड पॉजिटिव। यहाँ पर एनोड नेगेटिव था, कैथोड पॉजिटिव है, यहाँ पर कैथोड नेगेटिव है और एनोड पॉजिटिव है, तो साइन भी सारी चीजें पूरी अपोजिट है। ये है आपका गैल्वेनिक सेल और ये आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इन दोनों में डिस्टिंक्शन आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, उसमें बच्चों को कंफ्यूजन दबा के रहता है। तो हम थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं, कंक्लूजन में थोड़ा सा क्या होगा, क्लैरिटी आने की कोशिश करते हैं। तो गैल्वेनिक सेल में क्लियर करते हैं थोड़ा सा, गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेक सेल एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। तो अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलिटिक सेल, गैल्वेनिक सेल में हम करंट प्रोड्यूस करते हैं, करा था ना हमने 1.1 स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट का, तो करंट हमने प्रोड्यूस किया। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम करंट को यूज करते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ड्राइव करने के लिए, प्रोड्यूस नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। तो डिफरेंस ये है कि इसमें जो एनोड होता है गैल्वेनिक सेल में, एनोड है नेगेटिव, कैथोड है पॉजिटिव। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड क्या है, पॉजिटिव, कैथोड क्या है, नेगेटिव। ये आपका कंफ्यूजन दूर हो गया। गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है। उसके बाद और हमेशा ध्यान रखना एनोड में क्या होता है, ये दोनों में कॉमन है, एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन हो और कैथोड साइड में रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड के साइड होता है और रिडक्शन होता है कैथोड साइड होता है। लेकिन गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव है, कैथोड पॉजिटिव है। गैल्वेनिक सेल में जिंक जो है वहां पर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब जिंक जो है लूज कर रहा है, तो जिंक Zn2+ बन के 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और Cu2+ कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बन रहा है, ये गैल्वेनिक सेल में। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एग्जैक्टली अपोजिट हो रहा है कि जो कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन आपका लूज कर रहा है, तो कॉपर जो है वो कॉपर 2+ बन रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो मतलब लूज कर रहा है यानी कि ऑक्सीडेशन आपका यहाँ हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन आपका यहाँ हो रहा है। लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में उल्टा बिल्कुल, कॉपर में ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो जिंक में रिडक्शन हो रहा है, जिंक 2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके सॉलिड जिंक बन रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। समझ लो, तो मतलब समझने वाली बात एक ही है कि यहाँ पर जिंक वाले इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर कॉपर वाले इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ कॉपर वाले इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो रहा है, यहाँ जिंक वाले इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन। तो ये बिल्कुल पॉजिटिव चीजें हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड पोटेंशियल 1.1 वोल्ट का बनेगा, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल को में नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन जनरेट करने के लिए एक्सटर्नल वोल्टेज हमें यूज करना पड़ेगा, जो कि ज्यादा बड़ा होना चाहिए 1.1 वोल्ट से, क्योंकि 1.1 वोल्ट में तो ये गैल्वेनिक सेल की तरह बिहेव करेगा, तो एक्सटर्नल बैटरी जो हमने यूज की वो 1.1 वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए, आपको बताना चाहिए। देखो ना,
ये जो एक्सटर्नल बैटरी यूज कर रहे हैं ये 1.1 वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन, ये सब चीजें में थोड़ी कंफ्यूजन रहती है, इसको मैंने क्लियर आउट कर दिया। तो इस पे क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सेल जो होता है, सेल इलेक्ट्रिक सेल जो इलेक्ट्रिक सेल का गैल्वेनिक सेल वगैरह जो है, सेल की जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे होती है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।